अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं शबाज ऑडियो टेल्स। यह है अंबर नागमारिया सीरीज मिस्र की मलिका का दिलचस्प एपिसोड 9। और आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तुम नहीं मरोगे। कहरमान फिरौन बनकर मिस्र के तख्त पर बैठ गया। उसने रातों रात अखनातून और मलिका नेफरती की लाशों को एक बहुत कदीम बादशाह के एहराम में दफन करवा दिया। अगले रोज अंबर सोकर उठा और महल की तरफ रवाना हो गया। आज उसे अपनी वालिदा मलिका के साथ मिलकर बहुत सी अहम बातों पर गुफ्तगू करनी थी। महल में आते ही उसे ये अंदोनाक खबर मिली कि कहरमान ने साजिश करके उसके चचा फिरौन और वालिदा मलिका को हलाक करने के बाद मिस्र के तख्त व ताज पर कब्जा कर लिया है। ये खबर अंबर के लिए इंतहाई अफसोसनाक और हैरान कुन थी। वो खबर सुनकर बुत बना रह गया। मगर सांप निकल चुका था, तीर कमान से निकल गया था। वो सिवाय खामोश रहकर अपनी वालिदा मलिका और चचा का सोग मनाने के और कुछ नहीं कर सकता था, बल्कि खुले बंदों कहरमान के आगे गम का इजहार भी नहीं कर सकता था। कहरमान ने फौज, पुजारियों और सारे अहले दरबार को अपने साथ मिला लिया था। चंद एक दरबारी जो मकतूल फिरौन के हामियों में से थे, वो भी कहरमान के आगे खामोश हो गए थे, इसलिए कि उसने अपने मुखालिफों को रात ही रात में बड़े बेदर्दी से कत्ल करवा दिया था। अंबर के नज़दीक इसके सिवा और कोई चारा न था कि कहरमान को फिरौन मिस्र बनने पर मुबारकबाद दे और खामोश रहकर मुनासिब वक्त का इंतज़ार करे। उसे अपनी वालिदा के कत्ल का बेहद दुख था। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था और वो कहरमान से अपनी माँ के कत्ल का बदला लेना चाहता था, मगर इस वक्त वो मजबूर और बेबस था। उसने अपने शदीद गम को दिल के अंदर ही दफन कर दिया और कहरमान को मुबारकबाद देने उसके खास महल में आ गया। कहरमान सोने की मेज़ पर शाही ताज एक तश्त में रखे उसे फातिहाना नज़रों से देख रहा था। उसने अपने पीछे किसी के कदमों की चाप सुनी तो झट तलवार निकालकर पलटा, मगर अपने सामने अंबर को देखकर ठिठक गया। उसके दिल में ख्याल आया कि वो अभी तलवार की एक ही वार से अंबर का सर कलम कर दे, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि अंबर मलिका मिस्र का बेटा है। वो मिस्र का शहजादा है और फिरौन के तख्त का जायज़ वारिस है। हो सकता है वो कभी तख्त के लिए उसके खिलाफ कोई साजिश खड़ी कर दे, लेकिन फिर उसने ये सोचकर तलवार म्यान में कर ली कि कहरमान की ताकत के आगे अंबर की कोई हैसियत नहीं है। उसने चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट से अंबर की तरफ हाथ बढ़ाया। अंबर ने भी चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट लाते हुए कहरमान का हाथ थामकर दबाया और कहा, मिस्र का तख्त मुबारक हो दोस्त। मुझे उम्मीद है कि तुम रयाया के लिए एक नेक दिल और हमदर्द बादशाह साबित होगे। लोगों की हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ हैं, इसलिए कि अखनातून ने अवाम के मजहब को तबाह करने की कोशिश की थी, जिसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कहरमान को अच्छी तरह एहसास था कि अंबर झूठ बोल रहा है। असल में उसे कहरमान के फिरौन बनने की कोई खुशी नहीं, बल्कि सख्त रंज है कि उसने उसकी वालिदा मलिका को हलाक करके तख्त पर कब्जा कर लिया है। मगर उसने अंबर पर अपने दिल की बात जाहिर न की और कहकहा लगाकर सीना तान कर बोला, अंबर, मैंने अपने जोरे बाजू से मिस्र के तख्त पर कब्जा किया है। अखनातोन ने लोगों के मजहब के खिलाफ जो संगीन जुर्म किया था, उसकी सज़ा उसे मिलकर रही। मैंने अवाम के पुराने मजहब को फिर से बहाल कर दिया है। अब मंदिरों और घरों में और शाही इबादत गाह में पुराने बुतों की पूजा होगी। लोग मुझसे खुश हैं और मैं बहुत जल्द अपना जश्न ताजपोशी मनाऊंगा। अंबर के दिल को जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में ले लिया। जश्न ताजपोशी का सुनकर उसे सदमा हुआ, इसलिए ये ताज व तख्त उसका हक था। जिस ताज को कहरमान ने अपने सर पर रखा हुआ था, वो ताज अंबर की मलकियत था, मगर तकदीर ने अंबर के खिलाफ और कहरमान के हक में फैसला दे दिया था। मगर अंबर को यकीन था कि एक ना एक रोज़ हक व इंसाफ का फैसला ज़रूर होगा, क्योंकि रब अज़ीम के यहाँ देर ज़रूर हो जाती है, मगर अंधेर कभी नहीं होता। उसने खुशी के अंदाज में कहा, मैं बड़ी बेताबी से जश्न ताजपोशी के दिन का इंतज़ार करूँगा। कहरमान, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, जितनी खुशी मुझे होगी और भला कैसे हो सकती है। क्यों नहीं, मैं तुम्हें बेशुमार खुशियों के मौके दूंगा। मैं इतनी फतूहात हासिल करूंगा कि तुम्हें मेरे लिए कदम कदम पर खुशी मनानी होगी, और मेरे लिए तुम्हें खुशी मनाते देखकर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। अंबर अच्छी तरह समझ रहा था कि कहरमान उस पर चोट कर रहा है, उसे हसद की आग में जलाना चाहता है। उसके दिल को अंदर ही अंदर कचूका लगाने की थी। कहरमान ने अंबर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दोस्त, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। दरबार में तुम्हारा ओहदा बरकरार रहेगा। शुक्रिया कहरमान, मुझे तुमसे इस इंसाफ की उम्मीद थी। अचानक कहरमान ने तेज़ लहजे में कहा,
ये इंसाफ नहीं अंबर, बल्कि मेरी दोस्त नवाजी है। अगर मैं तुम्हारे बारे में इंसाफ का तकाजा पूरा करता तो शायद तुम्हें खुशी ना होती, मगर मैंने दोस्ती से काम लिया है और तुम्हारे ओहदे को बरकरार रखा है। अंबर ने बड़ी मौका शनासी से काम लेते हुए कहा, मैं हुजूर का इसके लिए भी दिल से शुक्रगुजार हूँ। इतने में बड़ा पुजारी और वजीर दरबार के अंदर दाखिल हुए। वजीर दरबार ने आते ही कहा, मुझे तन्हाई में आपसे कुछ बात करनी है। कहरमान ने अंबर की तरफ देखा और कहा, अब तुम जा सकते हो। अंबर ने झुककर सलाम किया और शाही ऐवान से बाहर निकल आया, और बाहर निकलकर वो सीधा दरबार खास की तरफ आ गया। उसने हर किसी से बातों ही बातों में बड़े तरीके से मालूम करने की सर तोड़ कोशिश की कि नए फ़िरौन ने अपने पुराने फ़िरौन अखनातून और उसकी मलिका नेफरेटी की लाशों को कहाँ दफन किया है, मगर कोई शख्स भी उसे कुछ न बता सका। असल में किसी को भी इल्म नहीं था कि अखनातून और उसकी मलिका को हलाक करने के बाद कहाँ दफन किया गया है। अंबर शाही महल से घोड़े पर सवार होकर बाहर निकला और बज़ाहिर अपने घर की तरफ रवाना हो गया, मगर हकीकत में वो दरवेश अनातोल के पास जाना चाहता था, इस ख्याल से कि फ़िरौन का सर्रासा उसका ताक़ुब न कर रहा हो। उसने अपनी हवेली को जाने वाला रास्ता इख्तियार किया। एक जगह खजूर के झुंड के पास पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा। जब उसे इत्मीनान हो गया कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा, तो उसने घोड़ा दरवेश अनातोल के झोंपड़े की तरफ डाल दिया। दरियाए नील के किनारे किनारे सरपट घोड़ा दौड़ाते वो बहुत जल्द दरवेश अनातोल के झोंपड़ी में पहुंच गया। इस वक्त दरवेश अपनी झोंपड़ी से बाहर अनार के दरख्तों की छांव में बोरिए पर बैठा इबादत कर रहा था। अंबर घोड़ा एक तरफ खड़ा करके रेत पर बैठ गया और दरवेश की इबादत के खत्म होने का इंतजार करने लगा। दरवेश ने इबादत से फारिग होने के बाद अंबर को देखा और उठकर उसे गले लगा लिया। अंबर कुछ कहने ही वाला था कि दरवेश ने कहा, बादशाह और मलिका की लाशों को कहरमान ने किसी खुफिया जगह दफन कर दिया है। खुदा जाने उसने उन्हें दफन किया है या दरिया में बहा दिया है। दरवेश ने सिर हिलाकर कहा, बादशाह और मलिका की रूहें कहरमान से इस जुल्म का ज़रूर बदला लेंगी। अंबर कहने लगा, उनके बदला लेने से पहले मैं कहरमान से इंतकाम लेना चाहता हूँ। अभी मेरे पर कटे हुए हैं, अभी मैं मजबूर हूँ, अभी मैं अकेला और बेयारो मददगार हूँ, मगर बहुत जल्द रब अजीम की मेहरबानी से मेरे साथ पूरी फ़ौज और पूरा दरबार होगा और मैं कहरमान की गर्दन उड़ाकर उससे अपना जायज़ हक मिस्र का ताजो तख्त वापस लूँगा। रब अजीम ने चाहा तो ऐसा ही होगा अंबर। फ़िलहाल तुम्हें सब्र और हिकमत अमली से काम लेना होगा और मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना होगा। अंबर ने सर झुका लिया और पलकों पर आंसू भर कर बोला, ए बुज़ुर्ग हस्ती, मुझे ये बताइए कि मेरी वालदा मलिका की कब्र कहाँ है। दरवेश अनातोली ने यह सवाल सुनकर आंखें बंद कर ली और रेत पर दोजाना होकर मुराकबे में बैठ गया। काफ़ी देर मुराकबा करने के बाद उसने आंखें खोली और कहा, अंबर, तुम्हारी वालदा मलिका और चचा की कब्रें में तुम्हारे परदादा के परदादा फ़िरौन के एहराम के खंडरों में देख रहा हूँ। तुम वहाँ जाकर उनकी कब्रों पर दुआ पढ़ सकते हो। ये खंडे शहर के शुमाल मशरिक में हैं। शुक्रिया दरवेश, खुदा मस्त, मैं अभी दुआ पढ़ने जा रहा हूँ। दरवेश अनातोल से इजाज़त लेकर अंबर घोड़े पर सवार होकर कदीम एहराम के खंडरों की तरफ रवाना हो गया। शाम होने से पहले पहले वो वहाँ पहुँच गया। एहराम के ये खंडर वीरान और उजाड़ पड़े थे। घोड़े को बाहर बांधकर वो एहराम के अंदर दाखिल हो गया। यहाँ चारों तरफ ठंडा और मरतूब अंधेरा छाया हुआ था। उसने मशाल जलाकर हाथों में थाम ली। अचानक एक तरफ से एक जानवर उड़कर उसके सर पर फड़फड़ाता हुआ बाहर निकल गया और उसके साथ ही उसे एक आवाज़ आई, ए शहजादे, क्या तू अपनी वालदा मलिका की कब्र की तलाश में आया? तू नहीं। अंबर को यूं लगा जैसे ये आवाज़ उसके परदादा की रूह की है। उसने कहा, हाँ ए मुक़द्दस आवाज़, रब अजीम तुझे अपनी रहमत से नवाजे। मेरी रहनुमाई कर और बात ये कि मेरी वालिदा की कब्र कहाँ है। आवाज़ फिर सुनाई दी, इसके लिए तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर तुमने मेरी शर्त तस्लीम कर ली तो मैं तुझे तुम्हारी वालिदा मलिका की कब्र तक पहुंचा दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी शर्त ना मानी तो तुम सारी ज़िंदगी इन गारों में भटकते रहोगे और तुम्हें अपनी माँ की कब्र का पता ना चल सकेगा। अंबर ने जल्दी से कहा, मुझे अपनी शर्त बताओ, मैं उसे तस्लीम कर लूँगा। आवाज़ ने कहा, तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि दोनों हाथ उठाकर कहना होगा कि ए रब्बे ज़यून, मुझे हमेशा की ज़िंदगी अता कर दे, मुझ पर मौत हराम कर दे। अंबर ज़रा हिचकिचाया, ये कैसे हो सकता है? आवाज़ ने गुस्से में कहा, तो फिर इन गारों में सारी उम्र भटकता फिर? मैं जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा ना करना, मैं तैयार हूँ। और अंबर ने दोनों हाथ उठाकर कहा, ए रब्बे ज़यून, मुझे हमेशा की ज़िंदगी अता कर दे,
मुझ पर मौत हराम कर दे। फजा में एक शैतानी कहकहा बुलंद हुआ और गार की दीवार में गूंज पैनी। नीचे देखो, तुम्हारी वालिदा की कब्र तुम्हारे सामने है। अंबर ने झुककर देखा, एक गड्ढे में 2 कब्रें बनी हुई थीं। एक कब्र पर उसकी वालिदा का नाम और दूसरी पर उसके चचा फिरौन अखनातून का नाम कुंदा था। उसने हाथ उठाकर दोनों कब्रों पर दुआ मांगी और गार से बाहर निकलने से पहले आवाज़ को मुखातिब करके बोला, ए आवाज़, मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे हमेशा की ज़िंदगी क्यों दिलवाई है। एक बार फिर शैतानी कहकहा गूंजा और जवाब दिया, इसलिए कि मैं हमेशा के जहन्नमी अजाब से छुटकारा पा सकूं। सुनो, अब तुम्हें रात के पिछले पहर दरिया पर पहुंचना होगा। वहाँ एक जहाज़ तुम्हारे इंतज़ार में खड़ा होगा। ये हमेशा की ज़िंदगी का जहाज़ होगा। तुम इस पर सवार हो जाओगे। अगर तुमने अपनी शर्त और कसम के मुताबिक ऐसा ना किया तो तुम्हारी वालिदा की रूह क़यामत तक सख्त अजाब में मुब्तला कर दी जाएगी। अंबर ने कहा, मैं ज़रूर पहुँच जाऊँगा। रब्बे अज़ीम मेरी वालिदा मलिका की रूह को अजाब से महफूज रखे। रब्बे अज़ीम के नाम पर एक बार फिर ऐसा शैतानी कहकहा गूंजा जैसे कोई पहाड़ की चोटी से पत्थरों के साथ नीचे लुढ़क रहा हो। इसके बाद आवाज़ नामयाब हो गई। अंबर उस गार से बाहर निकल आया। उसकी मिशाल बुझकर अंदर ही कहीं गिर चुकी थी। घोड़े पर सवार होकर वो सीधा अपनी हवेली में आ गया। वो बड़ा हैरान था कि ये कैसे हो सकता है वो हमेशा जिंदा रहे और उसे कभी भी मौत ना आए। इस चीज़ को आजमाने के लिए उसने खंजर लेकर अपने बाजू पर एक खराश डाली। वो ये देखकर हैरान रह गया कि बाजू की खाल कट गई, लेकिन खून का एक कतरा भी बाहर ना निकला। इसके साथ ही जख्म अपने आप मिल गया। वो अभी गौर ही कर रहा था कि उसे बाहर घोड़ों के रुकने और हवेली के अंदर कदमों की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा एकदम खुला और 2 सिपाही तलवारें सूंघते उसकी तरफ बढ़े। हम फिरौन मिस्र के नाम पर तुझे गिरफ्तार करते हैं। हमें हुक्म मिला है कि तुम्हें गिरफ्तार करके जिंदा ज़मीन में दफन कर दें। अंबर पहले तो हैरत ज़दा होकर रह गया, फिर उसे ख्याल आया कि वो तो मर नहीं सकता, क्यों ना मुकाबला ही करे। इस ख्याल के साथ ही उसने तलवार निकाल ली। दोनों सिपाही उस पर तलवारें लेकर टूट पड़े। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। अंबर अगर तलवारबाजी में माहिर था तो वो सिपाही भी किसी से कम नहीं थे। 1 का 2 से मुकाबला था। कभी अंबर का पलड़ा भारी हो जाता और कभी सिपाही उसे धकेलते हुए दीवार तक ले जाते। आखिर एक कामयाब राउंड खेलकर अंबर ने एक जोरदार वार करके एक सिपाही की गर्दन उड़ा दी। दूसरा सिपाही अपने साथी की मौत से गजबनाक हो गया। उसने तलवार का एक भरपूर वार अंबर की गर्दन पर किया। तलवार सीधी अंबर की गर्दन से टकराई, मगर गर्दन कटने की बजाय तलवार झंझनाकर उचट गई, जैसे किसी लोहे की ढाल से टकराई हो। छिन की आवाज पैदा हुई और गर्दन का कुछ भी नहीं बिगड़ा था। सिपाही की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने ऐसा शदीद और भरपूर वार किया था कि अगर पत्थर पर भी किया जाता तो उसके भी टुकड़े उड़ जाते, मगर अंबर की गर्दन पर एक हल्की सी खराश भी ना आई थी। वो घबरा गया। अंबर ने उसकी घबराहट से फायदा उठाते हुए तलवार उसके दिल में उतार दी। एक चीख के साथ सिपाही मुर्दा होकर गिर पड़ा। अंबर ने तलवार म्यान में की, अपनी हवेली को एक नज़र देखा और घोड़े पर सवार होकर दरिया की तरफ उठ दौड़ा। उसे डर था कि कहीं फिरौन की फौज उसकी तलाश में ना आ रही हो। अगरचे वो हमेशा के लिए जिंदा कर दिया गया था, मगर फिर भी उसे डर था कि ज़मीन के अंदर दफन होने से कहीं उसका सांस न रुक जाए और दम घुटने से न मर जाए। उसे क्या खबर थी कि वो ज़मीन में दफन होने के बाद भी हज़ारों साल तक बिना सांस लिए और कुछ खाए बगैर जिंदा रह सकता था। रात आधे से ज़्यादा ढल चुकी थी। वो दरियाई नील के किनारे पहुंचा तो दरिया किनारे एक छोटा बाददानी जहाज़ लंगर अंदाज था। जहाज़ पर रोशनी हो रही थी और मल्लाहों के गीत गाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो अभी सोच ही रहा था कि उसको आवाज़ दे कि जहाज़ से एक छोटी सी कश्ती उतरकर उसके पास आई और एक अधेड़ उम्र जहाज़ी ने कहा, तशरीफ़ लाइए, हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। अंबर चुपचाप कश्ती में सवार हो गया। कश्ती उसे लेकर बाददानी जहाज़ के फात लग गई। एक सीढ़ी के जरिए अंबर जहाज़ के ऊपर आ गया। वहाँ जहाज़ी गीत गाते हुए अपने अपने काम में लगे हुए थे। अंबर को सवार होता देखकर जहाज़ कप्तान ने जहाज़ का लंगर उखवा गया और जहाज़ ने पिछले पहर की हवा में दरिया में सफ़र शुरू कर दिया। रात भर और अगले दिन सफ़र करने के बाद जहाज़ खुले समंदर में दाखिल हो गया। इस दौरान में जहाज़ पर किसी ने भी अंबर से कोई बात ना की थी। सारे जहाज़ी अपना अपना काम कर रहे थे। अंबर जिस किसी से बात करने की कोशिश करता वो उसकी तरफ देखकर खामोशी से मुस्कुराता और बिना जवाब दिए अपने काम में मशगूल हो जाता। रात हो गई। इस रात समंदर में तूफान आ गया। सुबह तूफान थम गया। बादलों में से सूरज निकला तो अंबर अपने लकड़ी के केबिन से निकलकर अर्शे पर आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ एक भी जहाज़ी नहीं था। वो भागकर कप्तान के कमरे में गया, वहाँ भी कोई नहीं था। वो नीचे आया। जहाज़ के चप्पू अपने आप चल रहे थे। मल्लाहों के गीत गाने की आवाज़ें आ रही थीं, मगर एक भी मल्ला दिखाई नहीं दे रहा था।
وہ سارے جہاز میں گھوم گیا، سارے کا سارا جہاز خالی تھا۔ پھر ملاحوں کے گیت کی آواز بھی بند ہو گئی۔ چپو اپنے آپ چلتے رہے۔ جہاز کسی نامعلوم منزل کی طرف سمندر کی لہروں پر بہتا رہا۔ امبر اس خالی اور ویران جہاز پر شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ کیا وہ موت سے زندگی کی طرف جا رہا تھا؟ خالی جہاز امبر کو کہاں پہنچایا؟ اس نے فرعون سے کیسے انتقام لیا؟ یہ سب کچھ اس ناول کے دوسرے حصے فرعون کی تباہی میں سنیے۔ دوستو، یہ تھا امبرناگ ماریا سیریز مصر کی ملکہ کا یہ ایپیسوڈ۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگلا حصہ سننے کے لیے ہمارے چینل شہباز آڈیو ٹیلز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی محبت اور تعاون ہی ہمیں مزید اچھی کہانیاں سنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔